हेलो गाइस। तो हम आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्लेसमेंट ऑफ प्रिपरेशन सीरीज का। और हमारा एरिया का सीरीज खत्म हो गया, अब हम स्ट्रिंग का सीरीज लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी है, इजी क्वेश्चन है जीएफजी का। तो ये है रिवर्स वर्ड्स इन ए गिवन स्ट्रिंग। ये सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ही मैं इस सीरीज में कवर कर रहा हूँ। तो इसमें क्या दिया है, गिवन ए स्ट्रिंग रिवर्स द स्ट्रिंग विदाउट रिवर्सिंग इट्स इंडिविजुअल वर्ड्स, वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय डॉट्स। तो इसमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग दी गई है जैसे आई लाइक दिस प्रोग्राम वेरी मच, तो इसमें ना सारे वर्ड को रिवर्स करना है, कैरेक्टर को नहीं, वर्ड के कैरेक्टर को रिवर्स नहीं करना है, इंडिविजुअल इनके सारे वर्ड्स को रिवर्स करना है। अब जैसे मच है तो मच आ गया, उसके बाद डॉट है तो डॉट आया, फिर वेरी है तो वेरी आ गया, फिर प्रोग्राम है तो प्रोग्राम आ गया, फिर दिस है तो दिस आ गया, फिर लाइक है तो लाइक आ गया, फिर आई है तो आई आ गया। तो ये रिवर्स करना है। तो आइए प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो गाइस हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, अब इसके वर्ड्स को क्या करना है, रिवर्स करना है। अब स्ट्रिंग में पहला वर्ड लास्ट वाला कौन है, लास्ट वाला सबसे पहले आएगा, तो मच आया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लास्ट आया वेरी, पर उसके पहले एक डॉट है। इसमें इसमें वर्ड जो सेपरेटेड है ना, इसमें जो भी स्ट्रिंग में वर्ड्स हैं वो सेपरेटेड बाई क्या है, डॉट से सेपरेटेड है। तो हमें वर्ड पहले रिवर्स लेफ्ट में लाएं, फिर डॉट है तो डॉट लगाएं, फिर सेकेंड वर्ड क्या है, वेरी है, वेरी की फिर डॉट है, फिर क्या है, प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम आया, फिर क्या है, डॉट है, फिर दिस है तो दिस आया, फिर क्या है, डॉट है, फिर लाइक आया, फिर डॉट आई आया। तो हमें सारे वर्ड्स अब रिवर्स हो गए ना। अब आई था तो लास्ट में चला गया, लाइक था तो सेकंड लास्ट में, मच लास्ट था तो पहले आ गया, तो ये रिवर्स करना है ऐसे ही। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब गाइस इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, बहुत लोग गलती करते हैं, मैंने भी किया है शुरू में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम स्ट्रिंग को अगर कॉनकैटिनेट करते हैं तो कैसे करते हैं, अगर दो स्ट्रिंग है S1 और S2, तो S1 प्लस S2 यूज कर लेते हैं, या S1 में कॉनकैट यूज कर लेते हैं, S1 डॉट कॉनकैट S2। ठीक है, या फिर S1 को क्या करते हैं, S1 को स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं, और क्या यूज करते हैं, डॉट अपेंड S2 कर लेते हैं S1 में। ठीक है, तो S1 में स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं, इसको स्ट्रिंग बिल्डर बना लेंगे तो S1 डॉट अपेंड S2 कर लेते हैं। ठीक है, S1 को स्ट्रिंग बिल्डर पहले बना लेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग ही होता है। ठीक है, बस इसी का एक फॉर्म है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम लगती है तो वो यूज करते हैं। अब देखिए, जब प्लस यूज करते हैं तो S1 की जो लेंथ है, मान लेते हैं L1 है, और S2 की लेंथ है L2 है, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में आप सिंपल देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा बिगो ऑफ वन में कनकैटिनेट हो रहा है, पर ये गलत होता है। ये होता है बिगो ऑफ L1 प्लस L2 में होता है। ठीक है, इसका भी बिगो ऑफ L1 प्लस L2 होता है। बस क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता है, S1 का लेंथ क्या है, L1 है, S2 का लेंथ L2 है, पर ये बिगो ऑफ वन में कॉन्कैटिनेट करता है। इसीलिए कई सारे क्वेश्चन में TLE आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 5 है, तो ऐसे कॉन्कैटिनेट करेंगे तो 10 की पावर 10 हो जाएगा, TLE आ जाएगा। पर इस क्वेश्चन में TLE नहीं आ रहा है, मैंने चला कर देखा, क्योंकि शायद टेस्ट केस जो हो 10 की पावर 3 तक ही, या 4 तक, तो इसमें क्या होगा, नहीं आएगा TLE। तो आप वैसे भी प्लस यूज करके भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर से करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को, क्योंकि TLE आने का चांस है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहला क्या करेंगे, पहले हम क्या लेंगे, एक एरे लिस्ट लेंगे। अब एरे लिस्ट डायनेमिक होता है, याद है, स्ट्रिंग बिल्डर टाइप का लेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर टाइप का एक रिवर्स करके एरे लिस्ट लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लूप लगाएंगे आई। ठीक है, फॉर लूप लगाएं, फॉर लूप कहाँ से जाएगा, आई का 0 से L-1। अगर एस का लेंथ क्या है, इसका लेंथ निकाल लेंगे L है। ठीक है, तो यहाँ से लेंथ लगाएंगे, और क्या करेंगे, हम एक रिवर्स स्ट्रिंग बिल्डर बनाए हैं, ये अभी क्या है, खाली है। ठीक है, खाली है, तो आई है। ठीक है, जहां पे हमें इफ एस डॉट कैरेट कैरेट आई इज इक्वल टू डॉट कैरेक्टर में है। अब देखिए, आई के बाद क्या है, डॉट है, मतलब एक हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया। लाइक के बाद क्या है, डॉट है, तो ये हमारा दूसरा वर्ड कंप्लीट हो गया। तो हमें डॉट क्या बताता है कि हमारा पिछला वाला जो है वर्ड वो कंप्लीट हो गया। वो कर लेंगे, नहीं तो एक क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे, बिल्डर टेम्पोररी बना लेंगे। ठीक है, बना लेंगे। ठीक है, टम अगर आया तो मतलब हमारा पिछला वाला हो गया है, अगर नहीं है डॉट तो मतलब हम क्या है, टेम्पोररी में उस कैरेक्टर को अपेंड कर देंगे।
और अपेंड वीगो ऑफ 1 लेता है, आपको पता है। तो एच डॉट कैर एट आई अपेंड कर देंगे। तो अब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है ये देखिए। टेम्प अभी क्या है, टेम्प अभी कुछ नहीं है, नल है। आई गया, आई गया, आई डॉट के बराबर है, नहीं बराबर है, नहीं बराबर है तो क्या होगा, इसमें अपेंड हो जाएगा। तो अब स्ट्रिंग बिल्डर टेम्प में आई आ गया, ठीक है। अब दूसरा आई क्या होगा, आगे गया, इंडेक्स 1 पे गया, आई आगे गया, तो आई को क्या मिला, डॉट मिला। डॉट मिला, तो डॉट मिला तो इफ वाले कंडीशन में आ जाएगा कि डॉट मिल गया, एक वर्ड कंप्लीट हो गया। तो एक वर्ड जो कंप्लीट हो जाएगा ना, हम रिवर्स वाले में क्या करेंगे, रिवर्स वाले एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे। किसको कर देंगे, टेम्परेरी को, ठीक है। तो अब रिवर्स वाले स्ट्रिंग में ऐड किया तो इसमें क्या आ गया, आई आ गया, एक स्ट्रिंग आ गया। अब इसकी साइज डायनेमिक होती है, जितना ऐड करेंगे उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और क्या करेंगे, टेम्पोररी को फिर क्या इनिशियलाइज कहाँ से कर देंगे, फिर एक नया न्यू स्ट्रिंग बिल्डर बना लेंगे। मतलब अब टेम्पोररी क्या हो गया, नल हो जाएगा। तो टेम्पोररी अब क्या हो गया, नल हो गया, यहाँ पे फिर नल हो गया, ठीक है। अब ये नल हो गया, अब उसमें ऐड हो गया। आगे गए, तो आगे गए तो एल आया, आई एल आया, तो एल क्या होगा, टेम्पोररी में ऐड हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्योंकि एल्स वाले कंडीशन में जाएगा, टेम्प डॉट अपेंड एच डॉट करेक्ट आई होगा। उसके आगे गए तो आई आया, आई भी क्या होगा, टेम्पोररी में ऐड होगा, तो एल आई हो गया। उसके आगे गए के आया, तो के भी क्या आ जाएगा, इस एल्स में आएगा, तो के भी टेम्पोररी में अपेंड हो जाएगा। फिर क्या, ई आया, तो ई भी एल्स में जाएगा, तो ई यहाँ पे टेम्पोररी में अपेंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आएगा, डॉट आएगा। अब जैसे डॉट आएगा वो इफ वाले कंडीशन में जाएगा, इफ वाले में जाके क्या करेगा, रिवर्स वाले एरे लिस्ट में इस वर्ड जो है टेम्पोररी में इसको ऐड कर देगा। तो लाइक यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा इस वाले में, ठीक है। लाइक ऐड हो गया, अब ये क्या हो गया, फिर इनिशियलाइज हो गया नल से, ठीक है। तो फिर ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, वन बाय वन जाएगा जाएगा जाएगा, जो भी वर्ड डॉट आएगा उसके पहले सारे को क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे एरे लिस्ट में। तो वन बाय वन दिस प्रोग्राम भी अपेंड हो जाएगा। फिर क्या होगा, वेरी भी अपेंड हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब देखिए, अब जब यहाँ पे आया मच में, तो मच मच से पहले वाला तक वेरी तक हो गया था अपेंड, ठीक है, रिवर्स में डाल दिए थे हम लोग। तो नेक्स्ट क्या होगा, एम आया, तो एम आया, इस स्ट्रिंग में एम आया, फिर यू आएगा, आगे जाएगा, यू भी अपेंड टेम्पोररी में होगा, फिर सी भी होगा, फिर एच हो गया। फिर जब लास्ट जब इसे इंडेक्स पे जाएगा, ये लूप से क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन टेम्पोररी में हमारा क्या है, मच अभी भी स्टोर है, ये वेरी उसका पार्ट है, ठीक है। तो मच स्टोर है, तो इसको भी तो रिवर्स में डालना है। तो रिवर्स में डालना है तो लूप से बाहर आकर निकल के क्या करेंगे, रिवर्स डॉट ऐड कर देंगे टेम्प को, सिंपल। तो ये मच यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, मच चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास रिवर्स में क्या क्या है, रिवर्स एरे लिस्ट में। तो पहले आई आया, फिर लाइक आया, फिर दिस, हम स्ट्रिंग ऑफ एरे लिस्ट लिए हैं, दिस, फिर आया प्रोग्राम आया, फिर वेरी आया, फिर मच आया। अब हमको क्या करना है, हमको एक स्ट्रिंग बनाना है जिसमें मच सबसे पहले आए, फिर वेरी आए, फिर प्रोग्राम आए, फिर दिस आए, फिर लाइक आए, फिर आई आए। लेकिन इनके बीच में हमें डॉट भी डालना है, मच के बाद क्या चलना है, डॉट, फिर वेरी ऐड करना है। तो हम एक दोबारा लूप चलाएंगे यहाँ पे नीचे, फॉर लूप चलाएंगे। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, रिवर्स डॉट साइज से स्टार्ट होगा, साइज -1 से, लास्ट इंडेक्स से, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जाएगा, और आई माइनस माइनस। अब कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें से। अब स्ट्रिंग बिल्डर में क्या करेंगे हम लोग, एक स्ट्रिंग बिल्डर और लेंगे आंसर स्टोर करने के लिए। तो आंसर, तो यहां से स्टार्ट हुआ, और आंसर डॉट अपेंड करेंगे। अपेंड क्या करेंगे, ये भी रिवर्स डॉट गेट, जो भी आई के इंडेक्स में होगा उसको करेंगे। तो हमारा कहाँ से आई स्टार्ट होगा, आई यहाँ से स्टार्ट होगा, साइज -1, कितना साइज है, 1 2 3 4 5 6, 6 साइज है, तो 5 माइनस 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, 5 इंडेक्स वाला आया। तो स्ट्रिंग बिल्डर में हमारा क्या आ गया, आंसर में, आंसर यहाँ पे ले लेते हैं। पहले आ गया मच, तो मच आ गया। अब देखिए मच के बाद हमें क्या ऐड करना है, वेरी ऐड करने से पहले डॉट भी ऐड करना है। तो आंसर डॉट अपेंड क्या करेंगे, एक डॉट भी अपेंड करवा देंगे इसी में, और ये बंद हो जाएगा। तो अब देखिए मच के बाद डॉट अपेंड हो गया, फिर आया इंडेक्स वेरी पे, वेरी के बाद डॉट अपेंड हो गया, फिर आया प्रोग्राम, प्रोग्राम के बाद डॉट अपेंड हो गया, फिर दिस, दिस के बाद डॉट अपेंड हो गया, फिर लाइक, लाइक के बाद डॉट अपेंड,
फिर आई के बाद भी डॉट अपेंड होगा। लेकिन क्या हमें आई के बाद डॉट अपेंड करना है? आई के बाद डॉट अपेंड है यहाँ पे? नहीं है। यहाँ पे डॉट है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक कंडीशन डालना पड़ेगा। ये कब करेंगे? इफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब अपेंड करेंगे। तो जैसे जीरो इंडेक्स पे पहुंचेगा यहाँ पे आई, उसके बाद हम डॉट अपेंड ये वाला नहीं चलेगा, तो ये आई हट जाएगा। और ये अब हमारा क्या हो गया? एक स्ट्रिंग बिल्डर में आंसर आ गया। पर हमें रिटर्न क्या करना है? रिटर्न स्ट्रिंग करना है। तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बिल्डर में रिटर्न करने के लिए एक फंक्शन होता है, तो आंसर डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एल होगी, जितना साइज होगा आंसर का। तो इसकी पहले अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अब देखिए ऊपर से देखते हैं। पहले एक बार 0 टू एल माइनस चला, तो बिगो ऑफ एल तक चला। ठीक है, ये सारे बिगो ऑफ वन में हो रहे हैं। अगर प्लस यूज करते तो बिगो ऑफ एल में होते, एन में या एल में, जो भी लेंथ होती स्ट्रिंग एस की जो भी। ठीक है, उसके बाद कर रहे हैं, फिर ये यूज कर रहे हैं। तो जो रिवर्स की साइज होगी ना, वो हमेशा लेस देन एल ही होगी, क्योंकि स्ट्रिंग की साइज हमेशा एक या एक से बड़ी होगी। पर एल की साइज यहाँ पे क्या है? सारे कैरेक्टर का लेंथ लिया है, डॉट का भी लिया है, 1 2 3 4 5, जितना भी होगा वो लिया है। तो ठीक है, ये जीरो इंडेक्स वन इंडेक्स। तो ये एल एल जो है ये सारे स्ट्रिंग का लेंथ है। स्ट्रिंग का लेंथ कहाँ तक है? यहाँ से स्टार्ट हुआ, आई से लेके मच तक का लेंथ है। पर रिवर्स में तो ये सिंगल सिंगल वर्ड गए हैं ना, तो कितने गए? 6 गए हैं। 6 ही बार होगा तो हमेशा लेस देन एल होगा। लेकिन हम लोग मान लेते हैं अगर सिंगल सिंगल कैरेक्टर भी होगा तो रिवर्स वाला ये फंक्शन कितनी बार चलेगा? फॉर लूप। ये मान लेते हैं बिगो ऑफ एल चलेगा। और लास्ट में आंसर को स्ट्रिंग में अपेंड कर रहे हैं, फिर बिगो ऑफ एल। तो क्या हो गया? 3 बार बिगो ऑफ एल, जो कि अप्रॉक्स बिगो ऑफ एल ही होता है। अब यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो क्या स्टोर करा रहे हैं एरे लिस्ट में? टोटल ये स्ट्रिंग स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग की साइज क्या है? एल। तो बिगो ऑफ एल की एक रिवर्स एरे लिस्ट है। तो ये हमारी बिगो ऑफ एल बिगो ऑफ एल में होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे। स्ट्रिंग बिल्डर क्यों यूज करेंगे अब आपको पता चल गया है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। हम क्या किए? यहाँ पे एक स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे। स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे टेम्पोररी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे तो खाली हो जाएगा। एम्प्टी एक स्ट्रिंग बिल्डर बना देगा। बिल्डर में कैपिटल बी होता है, याद रखिएगा। एक स्ट्रिंग बिल्डर और एक एरे लिस्ट लेंगे जिसको स्टोर कराना है, और ये भी स्ट्रिंग बिल्डर टाइप का लेंगे, स्ट्रिंग टाइप का नहीं लेंगे, रिवर्स का। ठीक है, अब हम लूप चलाएंगे। एक एल पहले निकाल लेते हैं, लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की? एल डॉट एस डॉट लेंथ करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? आप पहले 0 टू एक लूप लगा रहे हैं स्ट्रिंग बिल्डर पे। तो लूप लगाएंगे और इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एल। लेस देन एल क्यों है? लास्ट इंडेक्स पे जाएंगे क्योंकि एल के बराबर नहीं होती है, एल माइनस वन होती है। और यहाँ पे चेक करेंगे एस डॉट कैरेट आई। अगर डॉट के बराबर हो गया मतलब क्या है? एक वर्ड खत्म हो गया। एल्स क्या करेंगे? टेम्पोररी में अपेंड कर देंगे। जो स्ट्रिंग बिल्डर है किसको अपेंड करेंगे? एस डॉट कैरेट आई को। अब कई लोग सोचेंगे कि टेम्प तो स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग टाइप का है, उसमें कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं, तो ऐड हो जाता है इजीली। कैरेक्टर करो या आप स्ट्रिंग दोनों कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए जब डॉट आ जाएगा तो क्या करेंगे? इसको रिवर्स में ऐड कर लेंगे टेम्प को। ठीक है, टेम्प को, और टेम्प के को फिर क्या कर देंगे? एम्प्टी कर देंगे। तो न्यू स्ट्रिंग बिल्डर डाल देंगे, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, कर दिए, बात खत्म, सारे हो गए। अब साइज से अब क्या करेंगे? एरे लिस्ट का अब क्या करेंगे ट्रेवर्स करने के लिए? अब हमें ये मिल गया है, ये मिल गया है, स्ट्रिंग मिल गया है, ये वाला रिवर्स में। ठीक है, तो अब इसको पीछे से क्या करेंगे? लास्ट एलिमेंट से 5 4 3 2 1 0 वाले इंडेक्स को वन बाय वन एक स्ट्रिंग बिल्डर में ऐड करेंगे। आंसर टाइप का स्ट्रिंग बिल्डर बना लेंगे। तो यहाँ पे पहले एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं आंसर, जिसमें ऐड करना है स्ट्रिंग बिल्डर आंसर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर हमेशा स्ट्रिंग के केस में जावा हम यूज करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है तो साइज ज्यादा लेता है, याद रखिएगा इम्यूटेबल होता है। इसीलिए हम लोग को बिग ऑफ एन लगता है प्लस करने में, क्योंकि उसको ब्रेक नहीं कर सकते, इम्यूटेबल होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग बिल्डर बना लिए। अब लेंथ लूप चला देते हैं, आई इज इक्वल टू रिवर्स डॉट साइज
-1 और i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i -1। और क्या करते हैं, n4 डॉट अपेंड कर लेंगे। अपेंड क्या करेंगे, रिवर्स डॉट उस इंडेक्स में जो भी स्ट्रिंग है उसको अपेंड कर लेंगे। और इफ आई इज लास्ट वर्ड अगर नहीं है जो अपेंड करना है, क्योंकि उसके बाद डॉट नहीं चाहिए, तो नहीं है तो अगर लास्ट है तो उसके बाद हम डॉट नहीं डालेंगे, अगर नहीं है तो उसके बाद डालेंगे जो भी स्ट्रिंग में वर्ड अपेंड करना है। तो एंसर डॉट अपेंड एक डॉट भी डाल देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे आके रिटर्न कराना है क्या, स्ट्रिंग, पर हमारे पास तो आंसर स्ट्रिंग बिल्डर है, तो आंसर डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे तो ये क्या करता है, रिटर्न कर देता है इसको। चल अब यही किए थे ना, चला के देख लेते हैं कैसे। ये फंक्शन होता है, किस फंक्शन होता है, किस कैसा फंक्शन होता है, टू स्ट्रिंग फंक्शन टू कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसको चला के एक बार देख लेते हैं, कन्वर्ट फ्रॉम कुछ कंपाइलेशन स्ट्रिंग बिल्डर टू स्ट्रिंग, कैन नॉट फाइंड एच डॉट लेंथ, एच डॉट लेंथ नहीं फाइंड कर रहे हैं, क्यों भाई, एंड एच डॉट लेंथ ही तो होगा, ये आ जा, वेरिएबल एच फाइंड नहीं कर रहे, कैपिटल एस होगा यहाँ पे, सॉरी। और है एट क्या आ रहा है, मच एक्सपेक्टेड आउटपुट डिफरेंस क्या आ रहा है, मच डॉट मच हमारा नहीं ऐड हुआ है, तो मच हम एक मच हमने बताया था ना गाइस, यहाँ पे लास्ट में बाहर निकलने के बाद फॉर लूप के बाहर निकलने के बाद यहाँ पे रिवर्स डॉट लास्ट एलिमेंट को भी रिवर्स में डालेंगे, वो हम डालना भूल गए, तो यहाँ से क्या करेंगे, रिवर्स डॉट एड एम, ठीक है। अब चला देते हैं एक बार, एड एलिमेंट, एड वर्ड इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, चल गया। अब इसको चला के देख लेते हैं फाइनल, कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एल लग रहा है टाइम इस पर। तो गाइज अगर कंटेंट आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और ये कंटेंट चल गया, और प्लीज़ आप किसी कंपनी की तैयारी कर रहे हो तो मेरे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज को फॉलो करें, सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पढ़ा करा रहा हूँ, जो कि फांग तक की कंपनी को क्रैक करने में आसानी होगी, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे ही होते हैं। तो थैंक यू गाइज।